दोस्तों आज हम बात करते हैं CoinDCX Go के बारे में। तो इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसका क्या पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका इस पेज में प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ पर जहाँ ओपन लिखा है वहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर क्लियर आपको ओपन करना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है CoinDCX Go। और जैसा कि यहाँ पर Go लगा दिया है, ये CoinDCX का ही है लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है और उससे ज़्यादा फीचर है, सिंपल ईजी टू यूज़ है। तो अगर आप कॉइन मार्केट में आप वर्क करते हैं तो CoinDCX Go का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली आपके सामने साइनअप कर लेता हूँ। यहाँ पर साइनअप का लोगो दिया हुआ है। अगर आपसे पहले साइनअप किया होगा तो सिंपली सबसे नीचे जो राइट साइड में कोने में दिया गया है लॉगिन, आपको लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में हैं तो आपको यहाँ पर साइनअप करना है। तो चलिए मैं साइनअप कर लेता हूँ। साइनअप करने में सबसे ऊपर में आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर नाम डालना है। याद रखिएगा कि अपना जो नाम डालेंगे बिल्कुल रियल नेम डालेंगे। जो नेम आपका अपना KYC डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड में वगैरह में होता है वही नाम डालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर KYC करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मेल ID डालना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखिएगा। इसके बाद सारा चीज़ डालने के बाद नीचे सिंपल से यहाँ पर साइनअप कर लेना है। तो चलिए मैं सारा प्रोसेस कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा डिटेल डाल दिया है और आप जो भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा मोबाइल नंबर आपके पास हो। इसके बाद मेल डालना है और आप यहाँ पर जब पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड में आपको 1 डिजिट कम से कम एक कोई भी अक्षर आपको कैपिटल में डालना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के डाल देना है और मिनिमम आपका यहाँ पर 8 डिजिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है पासवर्ड बना लीजिएगा। जब आप पासवर्ड सारा कुछ मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, सेट करने के बाद यहाँ पर मैं साइनअप पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने साइनअप पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर में OTP जाएगा और आपने जो मेल डाला है उस मेल में भी आपको वहाँ पर एक OTP जाएगा, कुछ वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सो अगर आपको रिसीव नहीं होता है तो आपको 20 सेकंड के बाद फिर से एक बार यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, लेकिन अगर रिसीव हो जाता है तो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा OTP आ चुका है और मेल में भी आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया। जैसे OTP डालेंगे आपका यहाँ पर पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेल में भी OTP जाएगा, मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, दोनों में से मिल जाएगा। तो आप डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब जब यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप यहाँ पर एक इंटर कोड अप्लाई करते हैं, आपको एक कूपन कोड मिलेगा। इस कोड में आपको यहाँ पर डाल देना है और डाल के अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आपको 100 रुपये का जो बिटकॉइन है आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टर्म कंडीशन है कि जो भी आपको बिटकॉइन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये आपको 1 महीना तक लॉक रहेगा। उसके बाद जो उसको अनलॉक कर सकते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा 100 रुपये का बिटकॉइन, ठीक है। तो आप अगर रिसीव करना चाहते हैं तो कोड दिया हुआ है जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, उस कोड को इंटर करके अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 100 रुपये का बिटकॉइन यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट मिला है वो आपको माई इन्वेस्टमेंट में जाकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है 101.42। तो आप अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद कूपन को यूज करने के बाद जो सबसे सेकंड आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है वो है आपको ऐड बैंक डिटेल्स, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं। क्योंकि अगर जो भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ करेंगे इसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल होना कंपलसरी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करने के लिए क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, री अकाउंट फिर से दोबारा अकाउंट नंबर डालना है और अपने अकाउंट का IFSC कोड डालना है। आपको यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ भर के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं ये भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक डिटेल डाल दिया है। डालने के बाद टर्म कंडीशन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कंफर्म करने के लिए आपके मोबाइल नंबर में फिर से एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल दीजिएगा तो यहाँ पर आपका बैंक डिटेल ऐड हो जाएगा, ठीक है। 917318 ये मैंने OTP डाल दिया। डालने के बाद जो है मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड फंड कर सकते हैं, जो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं फंड डिपॉजिट करके देख लेता हूँ। ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम आप 100 रुपये का फंड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे नीचे राइट साइड में देख रहे होंगे ऐड फंड का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जो इस टाइप का यहाँ पर देख रहे हैं। आप मिनिमम यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि आप मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं ये आप यहाँ पर शायद 1 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं अभी आपके सामने जस्ट
100 रुपये डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर 100 डाल देता हूँ। डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट ऑप्शन इसने ऐड किया है ये डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट से नहीं होगा, इसके लिए अलग एप्लीकेशन यूज किया जाता है, जिस एप्लीकेशन का नाम है मोबीक्विक वॉलेट। जो मोबीक्विक पहले से यूज करते होंगे उसको पता होगा, जो लोग पहले से यूज करते होंगे वो सिंपली आपको अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, और वहाँ से उस एप्लीकेशन में फंड ऐड करके आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मोबीक्विक वॉलेट को यूज़ नहीं किया है वो लोग मोबीक्विक वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद चलिए नेक्स्ट कुछ ऑप्शन देखते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा कि आपका जो अमाउंट है 100 रुपये लग रहा है। कन्फर्मेशन फ़ी जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन फ़ी कह सकते हैं, ये 3 रुपये लग रहा है, और टोटल जो आपको पेमेंट करना होगा 103 रुपये आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबीक्विक पे जो है इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये बॉक्स में एक क्लिक कर दिया। इसके बाद क्लिक करते हैं पे विथ 101.77। ठीक है, ये हमको पेमेंट करना है, और ये यहाँ पर पे कर देते हैं। और पे करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपको करना है। तो यहाँ पर जो मोबीक्विक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, तो उस मोबाइल नंबर एक OTP जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मोबीक्विक में जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इसका एप्लीकेशन आता है, डाउनलोड कर लीजिएगा। साइनअप का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। तो मेरा ऑलरेडी मोबीक्विक का जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर मैं सिंपल सा यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, इसके बाद OTP पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। डालने के बाद जो है सो सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सेंड OTP पे क्लिक कर दिया, और जो मेरा मोबाइल नंबर है उसमें जो OTP आएगा वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरे पास OTP आ चुका है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं OTP डाल लेता हूँ, मेरे पास OTP आ चुका है। ये मैं सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सकते हैं ये डेबिट कार्ड आपके पास है तो डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। और याद कीजिएगा ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये आप अपना मोबीक्विक के वॉलेट में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो मोबीक्विक के वॉलेट का जो बैलेंस है ये 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोबीक्विक में आपको ऐड करना है। जब आपका फंड मोबीक्विक में ऐड हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ से जो क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं, आप CoinDCX Go में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो लिस्ट में देख रहे हैं ये सारे मेरे पहले से ऐड किए हुए हैं, जो मैं पहले यूज़ करता था, 3-4 साल पहले यूज़ करता था, और यहाँ पर जो है सो ऐड किया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो डेबिट कार्ड में फिलहाल मेरे पास है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को या फिर ATM को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू डेबिट कार्ड को कर सकते हैं। सिंपल सा जैसे ऐड किया जाता है वो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर CVV कोड मांगा जाता है। जो लोगों को पता है वो पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है CVV कोड क्या होता है, वो अपना जो ATM कार्ड होता है, दैट मीन डेबिट कार्ड होता है, आप पीछे करके देखेंगे तो पट्टी के पीछे एक 3 डिजिट का कोड होता है, उस कोड को आप डाल दीजिएगा, वही आपका CVV कोड होता है। तो ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है। आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा बैंक के साथ लिंक रहेगा उसमें OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेक पेमेंट कर देना है। यहाँ पर मैं मेक पेमेंट कर देता हूँ। याद रखिएगा ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये मोबीक्विक में कर रहे हैं। ठीक है, मोबीक्विक में पेमेंट होने के बाद जो है सो आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा CoinDCX के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंस्टेंट यहाँ पर ऐड हो गया, सक्सेस योर पेमेंट और सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर वॉलेट। ठीक है, तो इंस्टेंटली यहाँ पर पहले मोबीक्विक में ऐड हुआ, और मोबीक्विक से जो है सो मेरा यहाँ पर बाय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलेट में चेक कर लेते हैं। ये मैं गो टू वॉलेट, और यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास टोटल फंड में कितने आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट मेरा क्लियर हो चुका है। इसको देखने के लिए आप सबसे राइट साइड में अकाउंट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अवेलेबल टू इन्वेस्ट, यानी कि जो आपका फंड यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ये मैंने आज के डेट में टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, 100 रुपये मैंने आपके सामने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पर इंस्टेंटली विड्रॉ फंड भी कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है एड फंड, आप दोनों में जो करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि CoinDCX Go में आपको यहाँ पर KYC करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका छोटा अकाउंट है, छोटा अमाउंट में आप यहाँ पर बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर KYC को कंप्लीट कर देते हैं तो आप यहाँ पर जो विड्रॉ एंड डिपॉजिट का लिमिट है वो लिमिट आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले बेस्ट होता है कि आप यहाँ पर जो है KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर KYC पे क्लियर करते हैं, और यहाँ पर जो जो चीज़ें मांगी जाएगी वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर कर लेना है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी है जो आपको यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर CoinDCX Go के थ्रू आप मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर आप यहाँ पर KYC कर सकते हैं। और अगर आप KYC नहीं करते हैं तो बिना KYC के भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो 10,000 रुपये तक का फंड आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आप यहाँ करना है तो आपको KYC कंप्लीट, तो आपको यहाँ पर KYC बिल्कुल क्लियर आपको कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए टाइमिंग यहाँ पर काफ़ी कम लिया जाता है, मात्र 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर यहाँ पर KYC हो जाता है। और वो मैं आपको यहाँ पर लाइव करके बताऊँगा, ठीक है। तो आप लिमिट के बारे में समझ गए होंगे कि विदाउट KYC अगर आप लिमिट के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर आप विदाउट KYC के करेंगे तो आपको 10,000 रुपये बाय सेल ट्रेड आप सारा कुछ कर सकते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फंड यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पर 3-4 मिनट में KYC कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर KYC कर लेता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो रेडी टू 3 to 4 मिनट और रेडी करने हो रहा है कि आप रेडी हो लीजिएगा। और रेडी क्या हो करके होना है कि आप यहाँ पर देख लीजिए आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, ठीक है, आपको अपने हाथ में रख लेना है। और पैन कार्ड, ठीक है, ये चीज़ आपको अपने हाथ में रख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्लियर सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड है दोनों अपने हाथ में ले लिया है और सारा कुछ रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ आपको एक पिक्चर भी अपलोड करना है, ठीक है। तो आप पिक्चर जो आपको सेल्फी लिया जाएगा और जो प्रोसेस किया जाएगा वो सारा, तो आप इन तीनों चीज़ें के रेडी हो जाइएगा, दोनों डॉक्यूमेंट और सेल्फी के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परमिशन मांगेगा कि मोबाइल DCX जो है आपका पिक्चर आपका जो रिकॉर्ड करना चाहता है पर पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो के परमिशन मांग रहा है, तो आप परमिशन कर दीजिएगा। कुछ अगर आपको यहाँ पर अलाउ करने कहेगा तो अलाउ कर दीजिएगा, डिनाई करेंगे तो यहाँ से फिर बैक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइल यूजिंग दिस ऐप, ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद भी कुछ चीज़ें मांगी जाएगी, टेक ए सेल्फी, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका सबसे पहले सेल्फी लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेक श्योर कर लेना है कि सेल्फी लेने के लिए आपको कोई गॉगल्स या चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी दोनों आंखें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। इसके बाद ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। कोई मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, आपका फेस वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड में है, ठीक है। इसके बाद टेक सेल्फी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए एक बॉक्स छोटा सा आता है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन छोटा सा बॉक्स आता है और बॉक्स के अंदर आपका अपना चेहरा रखना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर जब चेहरा आ जाएगा बिल्कुल आके आंखें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नीचे का जो गोल बटन है उसको आपको क्लिक करना है। तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि क्या ये फ़ोटो आपका विजिबल है, आपका ठीक है। और अगर आपका फ़ोटो ठीक से नहीं आया है तो आप रीटेक भी ले सकते हैं, दोबारा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ़ोटो विजिबल है तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, एस इज इट विजिबल, ठीक है। क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आपके सामने क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपका आधार कार्ड या फिर जो पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पर स्कैन करना है और उसको फ़ोटो खींच लेना है। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर कैमरा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड का खींच लेता हूँ फ़ोटो, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट का खींचते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है फ्रंट और फिर आधार कार्ड, तो यहाँ पर फ्रंट का खींच लेते हैं। लाइटिंग याद रखिएगा, लाइटिंग उतना ज़्यादा ना हो क्योंकि आपको यहाँ पर दिखना पड़ेगा। ये मैंने आधार कार्ड खींच लिया, ठीक है। आधार नंबर आ रहा है, चेहरा आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, यस इट इज विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड का बैक साइड लेना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आधार कार्ड का बैक साइड, ठीक है। तो आधार कार्ड का बैक साइड भी अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर आप रात में कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका फ्लैश ना हो, दिखना चाहिए क्लियर। ये मैंने डाल दिया। इसके बाद यस इट इज विजिबल और क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड का फ़ोटो खींचना है ये है आपका पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड को अपने सामने रख लेते हैं और यहाँ पर भी मेक श्योर कीजिएगा कि आपको दिखना चाहिए पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर क्लियर दिखना चाहिए। चेहरा भी दिख रहा है, आधार नंबर भी दिख रहा है, यस इट इज़ विजिबल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना टाइम लेता है। KYC सबमिटेड हो गया है। यहाँ पर अंडर वेरिफिकेशन बता रहा है, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा CoinDCX का जो है एप्लीकेशन, मेरा CoinDCX का जो है आपका वेरिफिकेशन वो मात्र 4 मिनट के अंदर हो गया। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैसेज मुझे आया था
8:52 में कि आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, अंडर प्रोसेस में है। 8:48 में ये आया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट मैंने जब अपलोड किया था तो मुझे जस्ट मेल मिला था कि आपका जो है अंडर प्रोसेस में है, आपको हो जाएगा। लेकिन जस्ट देखिए 8:52 में यहाँ पर मेरा कांग्रेचुलेशन लिख दिया, आपका जो है KYC यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका KYC इंस्टेंट जो है 3 से 4 मिनट के अंदर वेरीफाइड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट अपना KYC जो वेरीफाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आपको वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन में भी दिख जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में जैसा कि दिख रहा था, ये आपका वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप CoinDCX Go का जो नया एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आया है, इसको आप ईजी टू यूज कर सकते हैं। या फिर अगर इससे पहले आपने CoinDCX Go का जो पुराना एप्लीकेशन या पुराना वेबसाइट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसका लिंक दिया हुआ, यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर यू प्रोफेशनल ट्रेडर, तो आप CoinDCX के एंड्रॉइड ऐप को यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय एंड सेल, इंस्टेंट बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है CoinDCX Go, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके आप यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है वो यहाँ पर आप बेनिफिट उठा लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।